बहुत सी एनर्जीज़ हैं। फुल मून का टाइम है, एक्लिप्स का टाइम है, त्योहार का टाइम है। हाँ जी। और इतनी सारी एनर्जीज़ के होते कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है जिनकी बदौलत हम समझ पाते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब मैं गोल गोल नहीं घुमाऊंगी, सीधे मुद्दे की बात पर आऊँगी, और वो है हमारा 25 मार्च को फुल मून। और फुल मून किस में है? फुल मून है हमारा लिब्रा में। लिब्रा में फुल मून होने के साथ साथ में एक्लिप्स भी है, पार्शियल एक्लिप्स है, और इसके साथ साथ हमारा त्यौहार भी है। इन तीनों चीज़ों का साथ किस तरह से होने वाला है, हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट होंगी, किस तरह से होंगी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फुल मून का इम्पैक्ट जो है लिब्रा पे क्या होगा, यानी क्या सिर्फ लिब्रा राशि वालों के ऊपर ही कुछ इम्पैक्ट होगा या नहीं। दूसरी चीज़ कि ऐसे में जब एक्लिप्स का भी टाइम है तो किन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में दस्तक देंगी, नॉक करेंगी, प्लस किस तरह की हमें एक्टिविटी करनी है ताकि हम अपने जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल से हम एक कदम और ऊपर उठ पाएँ और बेटर हो पाएँ, इवॉल्व हो पाएँ, और अपने आप को भी समझ पाएँ और हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको भी समझ पाएँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज की एक्टिविटी बहुत छोटी सी होगी, बहुत सिंपल सी होगी, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन उससे पहले जो वो कहते हैं ना उसकी भूमिका है, जो उससे पहले उसकी रीजनिंग है, वो आपको समझने में बहुत मज़ा आने वाला है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आप सब लोगों का थैंक यू जो लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं, जो मेरी हर न्यू मून और फुल मून के वीडियोस को आप देखते हैं और देखने के बाद आप वो एक्टिविटी करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और वापस आके कमेंट करके बताते हैं कैसे आपकी लाइफ में चेंज आया। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये फुल मून लिब्रा में है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिब्रा राशि वालों के लिए फुल मून है, मतलब बाकियों के लिए इम्पैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। जब भी होता है फुल मून या न्यू मून जिस भी राशि में होता है, यानी उस राशि में उस टाइम पे वो प्रेजेंट होगा, तो उस राशि के जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हैं हमारी लाइफ में। जैसे ही हम लिब्रा की बात करते हैं, कौन से ट्रेड्स सबसे पहले दिमाग में आते हैं? आता है रिलेशनशिप। हालांकि फुल मून है और लिब्रा में है तो नो डाउट रिलेशनशिप वाले ट्रेड्स। अब रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली रिलेशनशिप की बात नहीं करी, स्पाउस की रिलेशनशिप की बात नहीं करी। फैमिली में बहुत से हम रिश्तों में बंधे हुए होते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशनशिप ज़रूर हो सकता है जो ट्रिगर हो। दूसरी चीज़, इसके अलावा हम एक चीज़ और देखेंगे कि एक्लिप्स का टाइम है, तो एक्लिप्स की भी एनर्जी, फुल मून की भी एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो एक्लिप्स और फुल मून की, हालांकि पार्शियल एक्लिप्स है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी मिल के हमारी लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ को एक बार कहते हैं ना हिला देते हैं। जैसे पानी के अंदर कुछ डालें और उसके बाद हम शिकंजी बनाते हैं, तो नींबू चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, और उसके बाद बहुत से लोग मिंट भी डालते हैं, पुदीना भी डालते हैं, फिर हम चम्मच से हिलाते हैं। तो बस ये वाला टाइम वो होता है जब हमारी इमोशंस, हमारी एनर्जी बहुत सारी हिलती है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, और उसकी बदौलत हेल्थ के भी इश्यूज हो सकते हैं, इमोशंस के भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बार जो प्रॉब्लम कर सकते हैं वो होंगे रिलेशनशिप इश्यूज़। तो सबसे पहले तो आप हमेशा एक बात को याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको अपलिफ्ट करेगा बहुत पॉजिटिवली, आपको हेल्प करते हुए। कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको अपलिफ्ट करेगा नेगेटिवली, यानी आपको धक्का देते हुए। किस तरफ धक्का देते हुए? आपको उस तरफ धक्का देते हुए, या तो आप उस धक्के से गिर रहे हैं और समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और उठ के फिर चलना शुरू कर रहे हैं, या उस धक्के से आपको एक अपना आईना दिखाई दे रहा है जो आपको अपना अक्स दिख रहा है और आपको लगता है कि हाँ ये एरिया था, यहाँ तक तो मैंने अभी तक सोचा नहीं था, इस एरिया पे मुझे काम करना था, ये मेरी नज़रों से बाहर था या मेरी सोच से बाहर था। तो हर इंसान आपकी लाइफ में जो भी आता है वो एज ए टीचर आता है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, बिकॉज आइदर वो आपको अपलिफ्ट करने आते हैं पॉजिटिवली या अपलिफ्ट करने आते हैं नेगेटिवली। दोनों ही सूरतों में मैं हमेशा कहती हूँ आपको उनको धन्यवाद देना है, क्योंकि वो आपकी सोल को बेटर करने के लिए आए हैं। दूसरी चीज़, इस बार एक्लिप्स वाले दिन या फुल मून के आसपास भी इवन आइल से एनर्जीज तो शुरू हो जाती हैं पहले से ही, तो 1 2 3 दिन जो होंगे वो थोड़े से इंपॉर्टेंट डेज होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा एक थिन सी वेल है वो निकल गई, यानी
बहुत से रिश्तों को आप जिस नज़र से देखते थे, जिस तरह से समझते थे, या बहुत सारी बातें जो आपके दिमाग में आपका दिमाग आपके लिए बना के बता रहा था, वो चीज़ें वैसी नहीं होंगी। हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आए, हो सकता है आप बहुत एनॉयड हो जाएं, हो सकता है बहुत रोना भी आए, और हो सकता है आपकी मिक्स्ड इमोशंस और आपको समझ में ही नहीं आए। जब भी आपको ऐसा लगे इन दिनों में, स्पेशली अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत मतलब आप बिना बात के चिल्ला रहे हो, बिना बात के लिए गुस्सा दिखा रहे हो, तो ऐसे में एक काम ज़रूर करिएगा। मैं जानती हूँ उस समय आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब एक बार गुस्सा हो गए, थोड़ा सा नीचे मन हुआ, एक शीशा उठाइएगा और उसके बाद अपनी शक्ल देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी उस इमोशन, वो जो गुस्से वाली इमोशन थी ना, जो आपकी कटाक्ष वाली इमोशन थी, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जो आर्ग्यूमेंटेटिवली आपने कोई भी बातें करी, उसके बाद जो आपके चेहरे का रंग रौनक सब बदल गई, वो बहुत ही एक अलग किस्म की होगी और वो आपको कुछ नज़रिया दिखाएगी। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इस दौरान, अगर आपको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया या कुछ बोल दिया या आपके साथ ऐसा कहा या करा जो आपको अंदर तक चुभ हो गया, किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे कि आप बहुत अपसेट हो गए, एक बात बोलिएगा मन को, और ये सच्चाई की मैं बात बता रही हूँ आपको उस इंसान को ना थैंक यू बोलना चाहिए। जो इंसान आपको इरिटेट कर रहा है, जो इंसान आपको गुस्सा कर रहा है, जो इंसान आपको इस तरह से बोल रहा है, आपने अपने मन में कहना है आत्म नमस्ते, और उसको मन में थैंक यू बोलना है। बोल के थैंक यू चाहे बोल सको तो बहुत ही अच्छा है। मुन्ना भाई में था ना, रोजेस, मतलब कोई भी कुछ बोलता था उसको एक गुलाब का फूल देते थे थैंक यू। तो इसी तरह आपको उसको थैंक यू बोलना है। जानते क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान ने जाने अनजाने में आपके एक कर्मा को निगेट कर दिया, यानी आपकी लाइफ से वो एक कर्म हटा दिया, निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब आते हैं हम एक्टिविटी पे। आज की कौन सी एक्टिविटी है जो हमें करनी है? इसके लिए हमें चाहिए क्या? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं चाहिए। हर बार मैं आपसे कहती हूँ सेज और पालो सांटो, अब की बार मैं कहूँगी सिर्फ कपूर की धुनी। कपूर अगर हो सके तो बहुत अच्छा, कपूर नहीं है तो गूगल। अब जब आप कपूर को बर्न करेंगे या किसी हॉट प्लेट पे रखेंगे या किसी गरम तवे पे या गरम चीज़ पे रखेंगे, उसके बाद उसकी जो स्मोक कपूर की आती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। लिब्रा एक वीनस का रिलेटेड साइन है और इससे हम वाइट कपूर को यूज़ करेंगे, उसकी ध्वनि हम पूरे घर में देंगे। यानी इसको बर्न करके उसकी स्मोक जो है, अगर हमारे पास हॉट प्लेट है, हमारे पास कोई बर्तन है, या जला के हम पूरे घर में एक बार घूमेंगे। तो यानी पहली चीज़ हमें क्या चाहिए होगी? कपूर चाहिए होगी। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होगी? दिया चाहिए होगा। तीसरी चीज़ हमें चाहिए होगी एमेथिस्ट का, अगर आपके पास लैम्प है, सेलेनाइट का लैम्प है, बहुत अच्छा। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो एमेथिस्ट की एंजल है, एमेथिस्ट का क्लस्टर है, कुछ भी एमेथिस्ट से रिलेटेड या सेलेनाइट से रिलेटेड है उसको आप यूज़ करिएगा। इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, इट इज़ ओके, एब्सोल्युटली फाइन। इसके बिना भी एक्टिविटी हो सकती है। चौथी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगा एक पेपर और एक पेन, काले रंग का पेन, काले रंग की शाही वाला पेन, और एक बड़ा सा पेपर, क्योंकि हमें कुछ राइटिंग की एक्टिविटी करनी है। सिंपल, बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है। और साथ साथ में हम एक अपने लिए हर्बल टी का इंतज़ाम करेंगे। अगर आपके पास हर्बल टी के टी बैग्स हैं तो बहुत अच्छा, टी बैग्स नहीं है तो देसी गुलाब की पत्तियाँ, सबसे अच्छा है तो यही रहेगा, हम देसी गुलाब की पत्तियाँ ले आएँ। एक फ्लारिस्ट से ले सकते हैं फूल देसी गुलाब का, और उसके पत्तियों की हम ब्रू करके चाय बनाएंगे। इसके लिए वो गुलाब का एक फूल ला के रख दीजिएगा। अगर चलिए जी, तो सबसे पहले एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। हमने धुनी लेनी है कपूर की, जैसे मैंने पहले कहा, और पूरे घर में घुमाना है उसको। घुमाने के बाद हम आराम से बैठ जाएंगे, जहाँ पे भी आपको बैठ के ये एक्टिविटी करनी है। मंदिर में बैठकर करनी है, अपने घर के मंदिर में, अपनी कमरे में बैठकर करनी है, नहीं सबके सामने करना। इट इज़ ओके, एब्सोल्युटली। आप सिर्फ अपने कमरे में बैठ के भी कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले दिमाग में ये लाना है, धुनी चलाने के बाद आप क्या कह रहे हैं? आई एम क्लेंजिंग द ऑरा, आई एम क्लेंजिंग द स्पेस, आई एम क्लेंजिंग ऑल द एंटायर होम, एंड आई एम क्लेंजिंग माई ओन सेल्फ। मैं इस घर को उस नेगेटिविटी से दूर करती हूँ, मैं इस घर में पॉजिटिविटी लाती हूँ। जिस तरह से इस कपूर की खुशबू पूरे घर में फैल रही है, उसी तरह एक पॉजिटिव एनर्जी और एनर्जेटिकली मैं इस घर को क्लीन करती हूँ। उसके बाद हम आराम से बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद हम एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे जो हमें बहुत टाइम से ट्रिगर कर रहा है, ऐसा रिलेशनशिप जो हमें तकलीफ़ दे रहा है। तो उस रिश्ते के बारे में हम सोचेंगे, उस पर्सन के बारे में सोचेंगे आराम से बैठकर। अब एक हम उसको पत्र लिख रहे हैं। कैसा लेटर लिखना है?
मैं चाहती हूँ आपके दिल में जितनी भी फीलिंग्स हैं, जो भी वाक़या हुए, जो कुछ भी हुआ आपके और उनके बीच में, जो भी कुछ सिचुएशंस हुई, वेदर उसमें आपकी गलती थी या उनकी थी या किसी थर्ड पर्सन की गलती थी, कुछ भी रहा होगा, आप एक आराम से बैठकर एक लेटर लिखेंगे। जितना लिखना चाहते हैं लिखिए, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जब तक आपको तसल्ली से, कहते हैं ना, अच्छे से उगल नहीं दो, जो कुछ भी मन में है वो सब कुछ लिखना है। लेटर लिखेंगे हम ब्लैक कलर की इंक से लिखेंगे। लिखने के बाद आप आराम से उसको पढ़ेंगे। जितना लंबा लिखा है उतना अच्छा है, जितनी बातें शेयर की हैं उसके अंदर उतना अच्छा है। लिखने के बाद हो सकता है ड्यूरिंग आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होंगे, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी फीलिंग्स हो सकता है सरफेस पे आए, हो सकता है रोना आए, हो सकता है वो जो गुस्सा या एंगर, जो एग्रेशन था वो ख़त्म हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ पढ़ते पढ़ते ऐसे लगने लगे कि अच्छा ये इसलिए हुआ, अच्छा ये इसलिए हुआ, अच्छा आप दूसरे पर्सन की तरफ से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप ये लिख के पढ़ रहे होंगे तो वो आपके डाउनलोड्स बिल्कुल इस तरह से आएंगे। लेटर लिखने के बाद और लेटर पढ़ने के बाद हमने एक म्यूज़िक का पीस लगाना है। अपने मोबाइल पे लगा लीजिएगा, आराम से हेडफोन्स लगा लीजिएगा, और वो म्यूज़िक का पीस है आई अलाउ आई सरेंडर। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स है और ये है कैरन ड्रकर का। बहुत ही खूबसूरत है। मैंने एक पहले भी किसी वीडियो में यूज़ किया था और बहुत से लोगों ने कहा हमें बहुत अच्छा लगा। इसको हम सुनेंगे, आँख बंद करेंगे, हो सके तो आप इसको लूप पे भी सुन सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट का है। आप 2 बार भी सुन सकते हैं, 1 बार भी सुन सकते हैं, बिकॉज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद हमने उस लेटर को बर्न करना है। उसके लिए हो सकता है आपको लाइटर की ज़रूरत हो, माचिस की ज़रूरत हो। कोशिश करिएगा नीचे मिट्टी का सकोरा ले लें या फिर आप एक स्टील की प्लेट ले लें। जलाएंगे लेटर को। लेटर को जलाने के बाद आप उसे फ्लश करेंगे या वॉश बेसिन ऑन करके उसके अंदर आप उसके एशेस डाल देंगे। डालने के बाद आप आराम से अच्छे से हाथ धोएंगे, अपने पैरों को ऊपर पानी डालेंगे, फेस को वॉश करेंगे। अगर हो सके पॉसिबल है तो एक शॉवर ले लीजिएगा। अगर आपके पास वो नहीं है पॉसिबल तो आप सिंपली हाथ मुंह अच्छे से धो लीजिएगा। पैर और हाथों को धोना ज़रूरी है और फेस को धोना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें मंदिर, जहाँ भी आप बैठते हैं, मंदिर में दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद आप मन ही मन उस पर्सन को, उस सिचुएशन को लेट गो करेंगे, सरेंडर करेंगे और आप एक ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को उस सिचुएशन को क्रिएट करने का, बिकॉज उस सिचुएशन के बाद आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली बेटर हुए हैं। प्लस आंख बंद करके आप इमेजिन करें कि उस फुल मून से एक ब्राइट वाइट लाइट आ रही है जो आपके हेड क्राउन चक्रा से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है और आपके फेस पे, आपके कंधों पे, आपके आर्म्स, आपकी पूरी बॉडी में नीचे तक आपको पूरी तरह से ब्राइट लिट करती हुई जा रही है और आपको पीसफुल कर रही है। जहाँ जहाँ जो जो ज़ख्म थे, चाहे वो आपके हार्ट चक्रा में थे, चाहे वो आपकी बॉडी में कहीं भी थे, जो आपको ऐसा लग रहा था आप वॉन्डेड फील कर रहे हो, उस वाइट लाइट ने सब हील कर दिया और आप देख पा रहे हो कि आप वापस से एनर्जेटिक, फ्रेश और ब्यूटीफुल एज एवर। अब आपने ये एक्टिविटी कर ली। इसके बाद हमने अपने लिए एक प्याला हर्बल चाय का बनाना है। गैस पे पानी चढ़ा लीजिएगा, गर्म हो जाता है तो उसको गैस से उतार लीजिएगा। एक केटल के अंदर वो गुलाब के पत्ते, ध्यान है, धो लीजिएगा गुलाब के पत्तों को। तो गुलाब की पेटल्स 8-10 पेटल्स लेनी है, धो लेनी है। एक कप में या केटल में उन पेटल्स को डालनी है और गरम गरम पानी उसके ऊपर डाल के केटल को ढक दीजिएगा। थोड़ी देर में वो गुलाब अपना एसेंस उस पानी के अंदर छोड़ देंगे। आप आराम से उस पानी को पी सकते हैं। पी के कामली आप सोने जा सकते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर ये एक्टिविटी आप रात को करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है तो आप ये एक्टिविटी दिन में भी कर सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। और सोने से पहले अपने बेड के साइड में अगर आपके पास एमेथिस्ट का क्लस्टर है तो उस क्लस्टर को रखिएगा एटलीस्ट 3 दिन तक, जिस दिन एक्टिविटी कर रहे हैं वो, और उसके 2 दिन तक। अगर आपके पास एमेथिस्ट का लैम्प है, आपके पास सेलेनाइट का लैम्प है, आपके पास सेलेनाइट की टम्बल है, सेलेनाइट की एंजल है, सेलेनाइट का प्लेट है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो सेलेनाइट से रिलेटेड है या एमेथिस्ट से रिलेटेड है, आपके बेड के साथ में वो होनी चाहिए। क्योंकि आपने बहुत सी एनर्जीज़ रिलीज़ करी हैं, आप वापस रीसेट बटन में दबे हो। अगर थोड़ा बहुत कहीं बचा रह गया होगा तो ये दोनों के दोनों उस नेगेटिविटी को हटा देंगे।
अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप इसके बिना भी आराम से इत्मीनान से सो सकते हैं। आई एम वेरी श्योर आपको एक्टिविटी सुनकर जितना मज़ा आया होगा, जब आप करेंगे तो आपको वाकई में सुकून मिलेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है। नमस्ते। आज अच्छा लगेगा मुझे अगर आप ये वीडियो बहुत से लोगों के साथ शेयर करें, और साथ के साथ आप वापस आकर एक्टिविटी करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।